भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर देश प्रदेश में बवाल मचा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर केंद्र को घेर रही है, वहीं बीजेपी इस योजना को भारतीय सेना और युवाओं के लिए बेहतर बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत हुई है, लेकिन इस योजना का कहे कि जिस तरह से अग्नि परीक्षा हो रही है केंद्र सरकार को लेकर, और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है। हमारे साथ यहाँ जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन जी है। सर, आप सेना में रहे हैं, बारीकी से चीज समझते हैं, क्या कमी रहेगी जिसके चलते बवाल हो रहा है इतना? कमी कोई नहीं है, बल्कि भारतीय सेना ने पिछले 2 साल तक इसके ऊपर एक गहन अध्ययन करके कि जो कमियां, जो समस्याएं भारतीय सेना के सामने हैं उसका समाधान निकाला है। मैं मुख्य तौर पे बताता हूं कि भारतीय सेना की औसतन उम्र 32 से 35 वर्ष हो रही है। और आपको सेना ये कोई सजावट की चीज नहीं है, ये लड़ाकू फोर्स है। ये ऐसी फोर्स है जो दुश्मन को बिल्कुल बर्बाद करके रख सकती है। ये ताकत है, ये वो दीवार है जो आपके और दुश्मनों के बीच की सबसे मजबूत दीवार और ढाल है। तो ये लड़ाकू सेना है, इसके अंदर युवा चाहिए, रिस्क लेने वाले चाहिए। अब 35 साल वाले बूढ़े नहीं है, लेकिन 35 साल वाला रिस्क नहीं लेगा। 35 साल वाला पहले ही सोचेगा मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय सेना को युवा बनाना है, सबसे पहली एक समस्या, उसका समाधान निकाला है। दूसरा, भारत का जब सेना का बजट निकलता है तो आप सब पत्रकार उसमें लिखते हैं कि आधा बजट तो तनख्वाह में चला गया, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी। और भारतीय सेना के अधिकारी कहते हैं हमें इक्विपमेंट चाहिए, हमें मॉडर्नाइजेशन चाहिए। आज की जो लड़ाई होती है वो गुत्थम गुत्था की लड़ाई कम होती है, जबकि 5000 किलोमीटर दूर बम गिराने की काबिलियत रखने वाली ये टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। यूपी के समय 10 साल तक एक भी आधुनिक हथियार नहीं आया। तो सेना की जो समस्या है कि औसतन उम्र कम करनी है, सेना की समस्या है कि हमें आधुनिक हथियार लाने हैं, और साथ साथ हम सब बात कभी ना कभी जरूर करिए, अरे भाई भारत के अंदर तो अनिवार्य कर देना चाहिए सेना की सर्विस। अब वो सब जब योजना सेना लेकर आई है तो उसको क्रियान्वित होने के लिए समय तो दीजिए। अभी 2 दिन हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार धरातल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जैसे ही उन्होंने सुना कि 21 साल ये कुछ जो ऐसे युवा थे जिनकी सेना की भर्ती छूट गई थी कोरोना की वजह से, उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि इस बार 21 साल ना होकर 23 साल उम्र होगी। तो हर तरह से ये एक बहुत ही आधुनिक, बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्कीम है जिसमें सेना का भी लाभ हो रहा है, और सेना का लाभ हो रहा है उससे देश का लाभ हो रहा है, समाज का भी लाभ हो रहा है। आप सोचिए कि अगले 10 वर्ष के बाद जब ये अग्निवीर, जब हर गांव के अंदर अग्निवीर होंगे, कि अनुशासन कितना बढ़िया हो जाएगा पूरे देश का। और ये भी मैं आपके जो युवा इसको सुन रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अभी तक जो सेना की भर्ती होती थी उसमें आप में से अंदाजन अगर 1 जाता था तो इस बार 3 जाएंगे। 3 गुना सेना की भर्ती बढ़ा दी गई है। तो हो सकता है 2 आपके मित्र पीछे छूट जाते हैं, अब उनको भी मौका लगेगा। और 4 लोगों में से औसतन 4 लोगों में से 1 को सेना में ही रखा जाएगा। और जो 3 बाहर जाएंगे वो 24 साल की उम्र में क्या पैकेज लेकर जा रहे हैं। आप आसपास देखिए, अपने 24 साल की उम्र वाले, उनके पास क्या है। एजुकेशन खत्म कर रहे हैं या एजुकेशन कर रहे हैं, और एजुकेशन में भी अपना पैसा लगा रहे हैं। यहां पर आपको ट्रेन करेगी भारतीय सेना, और भारतीय सेना ट्रेन भी करेगी, और साथ साथ आप 20 लाख रुपए का पैकेज लेकर आप बाहर जाएंगे। पूरे आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, आपके पास डिग्री होगी, आपके पास दूसरी जो सर्विसेज हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, उस सब में जाने के लिए प्राथमिकता भी होगी। बीच में विपक्ष है, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सवाल खड़ा कर विपक्ष तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। विपक्ष तो भारत के खिलाफ है। ये मोदी जी की खिलाफत करते करते भारत की खिलाफत करने लग गए हैं। इनको सेना के ऊपर हमेशा से शक रहा है, हमेशा उंगली उठाते हैं भारतीय सेना के ऊपर। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तब सबूत लाने के लिए बोला। जब 1 रैंक 1 पेंशन मांगी तो इन्होंने उसको पूरा नहीं करा। सेना की जो डिमांड है उसको कौन पूरा करेगा? उस डिमांड को पूरा करेगी भारत की सरकार। धन्यवाद राठौड़ साहब। जिस तरह से विपक्ष केंद्र सरकार को घेरा था उसका जवाब भी राठौड़ साहब ने दिया, और खास तौर पर युवाओं को मैसेज दिया कि जो सेना भर्ती, जो जिस तरह से अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाली है उसकी तैयारियों में जुटे, ना बल्कि ये जिस तरह से आगजनी और ये जो भटका हुआ भाषण दे रहे हैं इसके भाषण में। कैमरा सहयोगी ग्रीस के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।